दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब जैसे हमने कल भी आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जी की साउथ अफ्रीका की यात्रा जो है वो कुछ विवादों के घेरे में रही। वहां का जो एक माध्यम है, डिजिटल है, डेली मावरिक, वो मावरिक में जो है ये बताया गया कि भाई प्रधानमंत्री ने नीचे उतरने से मना कर दिया क्योंकि उनको लेने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर लेवल का कोई व्यक्ति आया था और शी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट है उनको लेने के लिए रामफोसा जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है वो गए थे। तो साहब को बुरा लग गया और लगना भी चाहिए क्योंकि भाई हमारी इज्जत चीन की इज्जत से कम थोड़ी ना है। बात सही है, बिल्कुल लगना चाहिए। उस पर जो है फिर डेली मरवरिक में जो है वो एक बार फिर वो कल रात तक होते होते जो है ये खबर आई कि उस पर जो है वो बहुत सारे जो ऑटो बोट्स होते हैं उसका हमला हो गया है। तो वो बड़ा उनका जो है कामकाज बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया, बिल्कुल ठप सा हो गया। तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने हमारे साथ ये खेला कर दिया है। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट की ओर से फिर एक ऐसा खुलासा भेज दिया गया, पब्लिश किया गया कि भाई जो डेली मैवरिक ने जो ये छापा है ये सच नहीं है और उसमें बहुत सारी अतिशयोक्ति है। खैर जो भी हो, लेकिन अगर कहीं आग होती है तब भी उसी वक्त उसी समय से धुआं निकलता है। मतलब कि जहां धुआं निकलता है वहां आग होती है। तो कुछ ना कुछ हुआ है। हमारे जो कुछ सूत्र है साउथ अफ्रीका के वो हमको ये बता रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बहुत सारी बार जो है टेलीफोन से मतलब लैंडलाइन से जो उनकी हॉटलाइन होती है दो देशों के मुखियाओं के बीच में, तो उस हॉटलाइन का उपयोग करते हुए बहुत सारी बार कुछ कहा, आमंत्रित किया प्रधानमंत्री मोदी को कि आप ब्रिक्स के इस सम्मेलन में जरूर से आइए, पधारिए। लेकिन वो चंद्रयान 3 लैंड होने वाला था और वो डेट जो है वो क्लैश कर रही थी, ऐसा हमको बताया गया है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको जो बताया गया है हम सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। अब उस पर फिर आप सोचिएगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन हमको जानकारी ये दी गई है कि फिर वो चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो है उसके चलते वो प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि वो देश में रहे, यहीं मौजूद रहे, उपस्थित रहे इसरो के वैज्ञानिकों के साथ और उस शुभ घड़ी का वो जो है वो यहाँ देश में रहकर साक्षी बने। लेकिन फिर बहुत सारा जो है आग्रह किया गया तो उन्होंने फिर बहुत अंत में एंड में जाके इस आमंत्रण को स्वीकार किया। और जब स्वीकार किया, एंड मतलब कि कितना एंड में जाके ये बताया नहीं गया, लेकिन कहा कि बहुत कुछ समय पहले ही इसका स्वीकार कर दिया गया, उनके द्वारा स्वीकृति दे दी गई। तो फिर जाके अब तब तक क्या हो गया था कि इनकी ओर से वो इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था हमारी ओर से, और उस दौरान बाकी सब देश के जो जितने भी मुखिया थे वो आ रहे थे और उनका फिर एक वो आइटनरी बन रहा था। तो उस आइटनरी में क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का तय नहीं हो पा रहा था तो इसीलिए साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने चाइना के प्रधानमंत्री चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को खुद जो है वेलकम करने के लिए जाना है, ऐसा इस तरह का प्रोग्राम बना दिया। अब उसके बाद फिर तय हुआ तो वो आइटनरी चेंज हो नहीं सकती है, तो ये फिर बताया जा रहा है कि इसीलिए सब गड़बड़ हुई। दक्षिण अफ्रीका का भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। ये कुल मिला के ये जानकारी हमारे पास आ रही है सूत्रों के आधार से, सूत्रों के हवाले से। खैर ये बात तो हो गई। अब आगे आपको बताएं उससे पहले सबसे बहुत एक छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी विनती है, अभी से इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कर दें। तो ये बातचीत जो जानकारी हम देने जा रहे हैं आपको ये बड़ी रोचक है, मजेदार है और आपकी ज्ञान में वृद्धि भी हो जाएगी। तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे अगर आप थोड़ी हेल्प कर देंगे तो अब ये चंद्रयान का सफल मिशन जो है सफल हो गया तो भारतीय जनता पार्टी ने खुश होकर एक एनिमेशन बना दिया। एनिमेशन दिखाते हैं, पहले देखिए। हर दिन हर पल जिंदगी इम्तिहान लेती है। नाकामी निराशा नहीं जीवन का सबक देती है। ठोकर खाकर ही इंसान संभल पाता है। सोना तपता है तभी कुंदन बन पाता है। संघर्ष की आग में जले हैं,
अब खुशियों की बरसात है। ये देश कल भी आपके साथ था, ये देश आज भी आपके साथ है। जय हिंद। ये देश कल भी आपके साथ था, ये देश आज भी आपके साथ है। हमको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा वो प्रभु चावला जैसा क्यों लग रहा है। वो एक चक्कर है, इसको बीजेपी वालों को ठीक करना चाहिए। हमको ये लगता है, हम तो उसका उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि भाई ये चेहरा आप जो है मोदी जी का बना रहे हैं, जो एनिमेटेड, वो कहीं ना कहीं प्रभु चावला जैसा लग रहा है, तो थोड़ा इसको सुधारिएगा। अब ये तो हो गया, हमने चंद्र के दक्षिणी ध्रुव पर हमारा चंद्रयान लैंड हो गया। कहाँ हुआ? चंद्र के साउथ पोल पे। अब हमारे प्रधानमंत्री जी का, मैंने कहा ना, कुछ है चक्कर, वो कुछ बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं। ऐसा ही कुछ हो गया जब वो ब्रिक्स में समिट में हिस्सा लेने के बाद साउथ अफ्रीका के वो जो प्रेसिडेंट है रामफोसा, उनके साथ बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हमने साउथ पार्ट ऑफ चाइना में लैंड कर दिया। बताइए, अब चाइना में लैंड नहीं, उनको फिर याद आ गया कि नहीं, चाइना नहीं बोलना है, चंद्रमा बोलना है, मून बोलना है। तो फिर वो करेक्ट भी किया। तो हमने वो बना के रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए, जरा देखिए इसको। We've achieved unbelievable. First time the south part of the China. Yes. Jammu. South part of the China. Yes. Jammu. First time the south part of the China. Yes. Jammu. फर्स्ट टाइम साउथ पार्ट ऑफ द चाइना। फिर याद आया कि गलती हो गई भाई, लफड़ा हो गया। तो फिर कहा कि मून। तो ये सब हो रहा है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन जब वो चाइना से मिले, शी जिनपिंग से जब उनकी मुलाकात हुई, तो उस पर भी एक छोटा विवाद है। चाइना कह रहा है कि भाई भारत की ओर से आग्रह किया गया इसलिए हम मिले, भारत कहता है कि चाइना ने कहा इसलिए हम मिले। इस दौरान जो है सुप्रिया स्विनेट जो है कांग्रेस की बड़ी धुआंधार, एकदम तेज तर्रार जो नेता है, उन्होंने कुछ तीखी पर बहुत सच्ची बातें जो है कही है इस मीटिंग को लेकर। वो हमको आपको सबको सुनना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर मिलते हैं चाइना के प्रेसिडेंट से तो फिर ये बातचीत होनी चाहिए थी, और हमको देश को पता होना चाहिए कि क्या बातचीत हुई है। तो सुनिए इस बात को। चीन के अधिकृत बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की साउथ अफ्रीका में एक मीटिंग हुई। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पार्टी सवाल पूछने का बड़ा शौक रखती है, जो अनर्गल आरोप लगाती है, निरर्थक बातें करती है, आज वो बताए सबसे बड़ा सवाल कि आपकी शी जिनपिंग से क्या बात हुई, उसको गुप्त और गोपनीय क्यों रखा जा रहा है, और क्या आपने शी जिनपिंग की आंख में आंख डालकर यह बोला कि अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति कैसे बनेगी। क्योंकि 20 जाबाजों की शहादत के बाद आप 2 बार मिल चुके हैं शी जिनपिंग से। बाली में मिले थे, जहां पर लाल शर्ट पहनकर आप गलबैया कर रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, और अब आप मिले हैं। आपके तथाकथित आग्रह पर यह मीटिंग हुई है। तो अब बताइए इस देश को कि इस मीटिंग में क्या चर्चा हुई। 19 कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है, और यह दूसरा सवाल है कि यथावत स्थिति अप्रैल 2020 की 3.5 साल बाद भी क्यों नहीं बन पा रही है। तीसरा बड़ा सवाल, और वो ये है कि हमारी सेना उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक गश्त क्यों नहीं कर पा रही जहां पर वो पहले करती थी। पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। हम स्ट्रेटेजिक जगहों से पीछे क्यों खिसके हैं, इसका जवाब कौन देगा। चौथा बड़ा सवाल, 20 जाबाजों की गलवान में शहादत हुई। इस देश के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, और उसका क्या बदला लिया आपने चीन को सबसे बड़ा व्यापार का अपना पार्टनर बना दिया, और व्यापार घाटा चीन से $100 बिलियन का कर दिया। देश की आंख में धूल झोल की, यह कहकर कि आप ऐप बैन कर रहे हैं, और चीन पर इंपोर्ट की अपनी निर्भरता को लगातार बढ़ाने का काम किया। यह थी जाबाजों की शहादत का बदला। पांचवी और बड़ी बात, आपके अरुणाचल के सांसद तापिर गांव कहते हैं कि वहां पर चीन ने घर बसा लिए हैं। इमेजरी भी आई है, फोटो भी आई है, गांव बसाने की बात भी हुई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को लद्दाख दौरे के दौरान वहां के लोगों ने बताया कि जहां पर पहले वो
जानवर चराने जा सकते थे, या जहां पर पहले सेना गश्त करती थी वहां पर गश्त नहीं हो रही। उन्होंने वही सत्य तो बोला है। इससे आप इतना हैरान परेशान क्यों हो जाते हैं? 18 बार चीन आप जाएंगे, चीन से गलबैया आप करेंगे, महाबलीपुरम पे शहनाई आप सुनेंगे, साबरमती के तट पर झूला आप झूलेंगे, और चीन पर सवाल का जवाब हम देंगे। आज इस देश के सामने एक बड़ा सवाल है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति से साउथ अफ्रीका में क्या बात की, और अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति बनेगी और कब बनेगी, यह सवाल है। सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने बिना पलक झपकाए इस देश को वो झूठ बोला था, कोई घुसा हुआ नहीं है, जिसका खामियाजा ये देश और हमारी सेना उठा रहा है, जिसका भरपूर उपयोग चीन का पीएलए करता है। जब कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में वो कहता है कि आपके प्रधानमंत्री भी तो वही कह रहे हैं जो हम कहते हैं, कोई घुसा हुआ नहीं है। 20 जांबाजों की शहादत का बदला मोदी जी व्यापार बढ़ाना या गलबैया करना नहीं हो सकता है। सवालों का जवाब देना सीखिए। बहुत ही सही, बहुत ही सटीक और बहुत वाजिब सवाल जो है ये सुप्रिया सेनेट जी ने जो है ये पूछे हैं, और इसका जवाब अगर मिले तो देश का भला होगा, देश की जनता जान पाएगी। पर जवाब कौन देता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, अगर भगत राम हमारे जो मित्र हैं उनकी नजर से देखे तो वो कुछ अलग रूप है उनका। अब ये एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं आपको हम भगत राम जी का, जिसमें वो बड़े बड़े साइंटिस्टों के छक्के छुड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप क्या है, जो है वो तो हमारे साहब ही हैं। ये सुन लीजिए। भाई साहब पहुंच गए चांद पे भी भाई साहब मोदी हो गए चांद पे भी। पाकिस्तान का ऐसी तैसी हो गए, वो कौन है वो शरीफ जो हैं, सी जिनपिंग ऐसी तैसी, पुतिन भाई साहब कोई भी नहीं के इतना बढ़िया कर दिया हमरा से। अरे लिब्रांडो का बकवास कर रहे देख रहे हो अभी, बोला क्रेडिट चुरा लिया साइंटिस्ट का, मतलब चोर बोल रहा है, जैसे बोलता था ना चौकीदार ही चोर है। अभी देख लो वहां पहुंच गए चांद पे, लैंड करवा दिया, तो अब भी बोल रहा है क्रेडिट चोर, और क्रेडिट खोर भी बोल रहा है, क्रेडिट खा लिया, क्रेडिट के भूख है, क्रेडिट के खाने के चीज के कमी है मेरे शेर को। बताओ कितना सारा 2.5-3 किलो गाली तो टिफिन में पड़ा रहता है बाहर टाइम। इंडिया पूरा रसोई में गाली का पूरा, पुराने गाली नए गाली सब, इतना कमी नहीं है खाने को जो हमारा शेर क्रेडिट खाएगा। बोला गोदी मीडिया ने सब जगह मोदी का फोटो लगा दिए, साइंटिस्ट पीछे कर दिए, मोदी आगे कर दिए, साइंटिस्ट का फोटो नहीं लगाए, साइंटिस्ट नहीं है हमारा शेर। रडार कौन, क्लाउड के बेनिफिट के थ्योरी कौन दिए थे, क्या बोलते हैं रॉकेट को क्लाउड में से छुपाने का, साइंटिस्ट ही दे सकते हैं ना कोई। नाले के गैस से चाय कौन बनाया था, ये राहुल गांधी बनाया था, वैसे ही बन जाते हैं, साइंटिस्ट के काम होते हैं। कोई बनाया तक बना के दिखा दो, कोई भी। लिब्रांडो को चैलेंज दे रहे हैं, ओपन चैलेंज एकदम, कोई भी नाले के गैस से चाय बना के दिखा दो, जो साइंटिस्ट नहीं है तो हमारा शेर साइंटिस्ट। भाई साहब ऐसा बढ़कर साइंटिस्ट हुए ही नहीं है जो जैसा आविष्कार हमारा शेर किया है, नाले के गैस और क्लाउड के बेनिफिट। आसमान की चीज नहीं है क्लाउड के बेनिफिट। और ये बताओ चांद कहाँ गए हैं, पाताल में गए हैं या हवा में गए हैं? हमारे शेर का काम कहाँ होते हैं, जैसे दरभंगा का मेडिकल कॉलेज एम्स हवा में खोल दिए, दिखाई नहीं दिए, और ये बकवास कर। हम बोल रहे थे ना हवा में चेक करो, हवा में बने होंगे, तो रॉकेट कहाँ जाते हैं? ये जो चांद पे गए हवा में गए हैं, तो हवा में कौन भेज सकता है? और हमारा शेर हवा में रहता है, फ्लाइट में हर टाइम, विदेश जाता है, एक्सपीरियंस है पूरा हवा में भेजने का। और ये जो बोला ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहा है, और ये जो कौन ही चांद पे जो भेजे हैं, ये जो पूरा मिशन रहे, मिशन के डायरेक्टर को लेडीज रहे साइंटिस्ट। ऋतु कौन है वो, ऋतु श्रीवास्तव है कोई, बोले कितना बढ़िया मौका थे। कौन वीडियो देखे हम, कौन है वो एंटी नेशनल जो बकवास करते हैं, बोला कितना बढ़िया मौका थे मोदी जी के पास कि भाई हमारे देश में जो है लेडीज का स्थिति जो है, लेडीज का हालत जो बहुत अच्छे नहीं है, पढ़ाई लिखाई में पीछे हैं, पढ़ाने लिखाने के मौके नहीं मिलते, और मोदी जी तो बोलते हैं भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं वो गलती से निकल गए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमारे शेर के पास कितना बढ़िया मौका थे, पूरे देश में दुनिया में नाम हो जाते कि भाई लेडीज में भी इतना पावर होते हैं, इतना नॉलेज होते हैं, बढ़िया लेडीज किसी से कम नहीं है, जितना जेंट है उतना ही लेडीज हैं। और लेडीज देखो चांद पे पहुंचा दिए इंडिया को, कितना बढ़िया मौका थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये नारा है, ये भी बढ़िया वो हो जाते, क्या बोलते हैं, सार्थक हो जाते।
मोदी बचाओ मोदी पढ़ाओ नहीं है जरूरी, नहीं वो पढ़ाने का पढ़ने का बात नहीं कर रहे हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। मोदी बचाओ मोदी बढ़ाओ, ये जो पूरा गोदी मीडिया कर रहे हैं, मोदी को बचाने की जरूरत नहीं है। 2024 के इलेक्शन का देख नहीं रहे कैसा कैसा डर लग रहे हैं। तो ये भगत राम जी थे, वो अपने भक्ति में लीन होते हैं और मुंह से ऐसी कुछ बातें निकल जाती हैं जो वैसे सच होती है, लेकिन फिर उनको छुपाना पड़ता है। पर कुल मिला के हाल तो यही है कि वहां अगर मिले हैं शी जिनपिंग से, अब चले हम अपने आग्रह से मिले हो या उनके आग्रह से मिले तो हैं, तो बातचीत क्या हुई है उसकी जानकारी तो पब्लिश होनी चाहिए लोगों के लिए, देश की जनता के लिए बहुत जरूरी है। और फिर से जैसे मैंने कहा कि वो उनसे वो वही बोल दिया गया, उनसे वो उनकी जवा जो है वो शायद वो मैं कह रहा हूँ ना वो नहीं है उनके, शायद वो काबू छूटा जा रहा है। साउथ पार्ट ऑफ चाइना में लैंड करवा दिया हमारे चंद्रयान को। हो सकता है कि चाइना को लेकर जो है कुछ प्रेशर भी बना उनके मन पे कि उनसे बात करनी है कैसे भी करके। ये राहुल गांधी इस तरफ लगातार जो है वो ये कहते जा रहे हैं, सुन लीजिए इसको। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। तो ये जो लगातार प्रेशर बन रहा है, अब वो माने कोई या ना माने, लेकिन एक चीज तो है कि अब ये एक फोर्स के तौर पे तो अब दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी एज एन इंडिविजुअल, एक राजनेता के तौर पे। और वो जो निवेदन दे रहे वो लद्दाख जाके उन्होंने बिल्कुल खुलेआम कहा कि यहाँ तो अब किसी को भी पूछ लीजिए, चीन घुस चुका है। तो वो प्रेशर भी हो सकता है प्रधानमंत्री के मन में या उनके दिमाग पे कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, वरना देश वापस जाएंगे तो क्या बात करेंगे। पर वो बातचीत जारी होनी चाहिए, देश हित में जितनी हो सके उतनी पर होनी तो चाहिए। कम से कम ये घुसपैठ को लेकर जो कुछ बात हुई उस पर तो रोशनी डालनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि क्या बात हुई है ना। तो ये था पूरा, हमको आज बताना था आपको, हमने बता दिया। आप ये देख के सुन के आपको क्या लगा, जो भी आप सोचते हैं, ये नीचे हमारा कमेंट बॉक्स है, उसमें आप जरूर से लिख के हमको बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी अच्छी सच्ची लगती हो, पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारे जो चैनल है उसको हो सके इतना सब्सक्राइब भी करवाएं अपने आसपास के लोगों से। अगर आपने खुद नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो बस यही कहना था आपसे, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। आप सब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।